आज मैं 6 क्लास का विज्ञान विषय बता रहा हूं। शीर्षक का नाम है भोजन कहां से आता है। अध्याय 1 का आप सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है कि भोजन किसे कहते हैं। भोजन किसे कहते हैं, इसका उत्तर है भोजन वह पदार्थ है जिसे हम जीवित रहने, ऊर्जा पाने और शरीर के विकास के लिए खाते हैं, जैसे चावल, रोटी, दाल, अंडा, मांस, दूध, फलें इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, अब देख सकते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है भोजन से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पोषक तत्व किसे कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं, भोजन में उपस्थित वे तत्व जो शरीर को ऊर्जा, वृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाता है। एक प्रश्न है, खाद्य पदार्थ क्या है। खाद्य पदार्थ क्या है, खाने पीने योग्य सभी वस्तुएं खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रोटी, चावल, फल, दूध, पानी, जूस इत्यादि। अब हम एक एक चीज से परिचय करा देते हैं। ऊर्जा क्या है, शरीर में ताकत देने वाले जो भी तत्व हैं उसी से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है और शरीर ग्रोथ करता है, बढ़ता है। पोषण से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, यानी जितने भी चीज हम लोग खाते हैं उसमें कुछ जो ताकत का चीजें पाए जाते हैं, जो भोजन से हमारे शरीर अवशोषित कर लेते हैं, उसको हम पोषक तत्व कहते हैं। यानी पोषक तत्व युक्त भोजन खाने से ही हमारे शरीर का ग्रोथ यानी विकास होता है। इसके बाद खाद्य पदार्थ, खाने पीने योग्य, यानी जो भी चीज हम लोग खाते पीते हैं वे सभी खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थ किसे कहते हैं। इसका उत्तर है जो चीजें हम खाते हैं और जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी, जिसको ताकत और पोषण मिलता है, उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं, जैसे चावल, रोटी, दाल, फल, सब्जियां। फिर आगे प्रश्न है कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर है जैविक परिक्रमों, अंगों में वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, रोग निरोधक क्षमता का विकास आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति जीवों को भोजन के द्वारा ही होती है। फिर आगे प्रश्न है कि संघटक किसे कहते हैं। संघटक किसी भी भोजन को पकाने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है वे संघटक कहलाते हैं। बच्चे,
पहला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थ यानी जिस भोजन को हम लोग पकाकर खाते हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत और ऊर्जा मिलता है, वो भोज्य पदार्थ है। अब भोजन की आवश्यकता यानी जैविक प्रक्रम हम किसको कहते हैं? जैविक प्रक्रम वह क्रिया है जिससे जीवों का सारी क्रियाएं होता है। जैविक प्रक्रम में ही प्रजनन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, इसके बाद शरीर का विकास वृद्धि होते हैं, शरीर का ऊतकों का यानी कि शरीर का टूट फूट में जो मरम्मत होता है। जैसे मान लो किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो पुनः वो डॉक्टर के द्वारा ठीक कराया जाता है। डॉक्टर ने उसको प्लास्टर कर देता है, फिर ठीक हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि हमारे शरीर की जो टूट फूट की क्रियाएं होती है, कहीं घाव हो जाता है, कट जाते हैं, वो फिर ठीक हो जाता है। उसके लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और अंगों की वृद्धि विकास के लिए। इसके बाद है रोग निरोधक क्षमता। रोग निरोधक क्षमता वह क्षमता है जिसमें किसी भी प्रकार की होने वाली बीमारी से बचते हैं। अगर हमारे शरीर में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। अगर हमें बीमारी होने का चांस तब बन जाता है जब हम भोजन के लिए उपर्युक्त पोषक तत्व को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी उपर्युक्त जो पोषक तत्व होना चाहिए भोजन में खाने के लिए वो नहीं मिल पाता है, तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और हमें रोग आकर घेर लेते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। संघटक यानी कि उसमें हम बताए कि संघटक जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है भोजन पकाने के लिए, तो वो संघटक। जैसे मान लीजिए हम सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाने में हमको क्या क्या जरूरत होता है? उसमें हमें मसाला चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए। मसाला सभी प्रकार के मसाला आ गया, तेल चाहिए, पानी चाहिए, सब्जी में से आलू चाहिए, जो भी हम सब्जी बनाते हैं वो बनाने के लिए। इसके बाद फिर हमें गैस स्टोव भी चाहिए। तो सब्जी या कोई भी भोजन पकाने के लिए जौन जौन चीज हम मिला करके स्वादिष्ट बनाते हैं, वे सभी मिलने वाले पदार्थ संगठक कहलाते हैं। बच्चों, अगर आप तेज होना चाहते हैं, चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।